कैसे हो दोस्तों आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर पैन फ्री मैथ विद संदीप सर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 15 दिसंबर से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है, साइट पर जाके आप लोग देख सकते हैं। हमने इस चैनल पर एक मैथ की सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की हुई है एनटीपीसी के लिए, जिसमें जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है बच्चों वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने देखा था कि डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है तो ये आई बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि यूनिट डिजिट के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वो वीडियो भी आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसका आप लोगों को आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। आज पार्ट 3 है हमारा नंबर सिस्टम का, और ये जो वीडियो है बच्चों आप लोगों को डेली सुबह 9 बजे आप लोगों को अपलोड मिल जाएंगी। आप लोग 9 बजे आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फैक्टर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। अब फैक्टर का मतलब होता है क्या बच्चों? फैक्टर का मतलब ये होता है जब भी आपको कोई नंबर मिलता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जैसे 8 के फैक्टर क्या है। 8 के फैक्टर का मतलब ये है कि भी ऐसे कौन से नंबर हैं जो 8 से क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो मैंने देखा भी 2 जो है वो 2 किससे भाग हो जाता है, भी 8 से भाग हो सकता है। 4 भी क्या भी मेरा जो 8 से भाग हो जाए। ऐसे नंबर जो उस नंबर से भाग हो जाए उसको आप क्या बोलते हो भाई, फैक्टर बोलते हो, ठीक है। तो फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए फैक्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि भाई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर का मतलब है भाई अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा भी आप लोगों से नंबर ऑफ फैक्टर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं गुणनखंड की संख्या है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बच्चों नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम गुणनखंड की संख्या है आपको निकालना। चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता था कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जब आप लोगों को निकालने, यानी विषम फैक्टर जब आप लोगों को निकालना। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि सम ऑफ फैक्टर अगर आप लोगों को निकालने तो कैसे निकालोगे, जिसे आप हिंदी में कहते हैं गुणनखंड का योग अगर आप लोगों को निकालना। छठा क्वेश्चन आप लोगों से क्या बन सकता है कि सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, इवन फैक्टर का अगर हमें योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। विषम संख्याओं का योग अगर निकालना है, गुणनखंड का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आठवां क्वेश्चन जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, कि जो फैक्टर है उसका प्रोडक्ट हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों का बहुत ही कम एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि भी आप लोगों का एवरेज ऑफ फैक्टर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे हम लोग, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो तो आप लोगों का जो फैक्टर से रिलेटेड जो डाउट होगा ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये जो सभी क्वेश्चन है हम बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे, बिल्कुल इनका सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता था इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बच्चों अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना हो तो प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। देखिए मैंने आपको नंबर दिया। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बच्चों आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो तो आपको ये देखना है भाई वो संख्या आपकी प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर मैंने आप लोगों को बताया था, प्राइम नंबर वो संख्या होती है अभाज्य संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से भाग होगी या फिर वो किससे भाग होगी, 1 से भाग होगी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप लोगों का जो नंबर है वो प्राइम होना जरूरी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग। मैंने ये कह दिया कि 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 5। अगर यहां से बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाए प्राइम फैक्टर अगर आप लोगों से यहां से पूछा जाए, यानी अभाज्य गुणनखंड अगर आप लोगों से यहां से पूछा जाए तो कैसे करोगे आप लोग। आपने देखा 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ये कितनी बार आ रहे हैं तो आपने देखा 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 5 बार आ रहा है। 3 भी कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 5 भी कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो आपके टोटल प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 5, 5 और 5 कितने हो गए भाई, 15 आप लोगों का क्या हो जाएगा, 15 आप लोगों के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे यहाँ से। ये बात क्लियर है बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर मैं ये कहूं
2 की पावर 8, 7 की पावर 9, 11 की पावर 12, 13 की पावर 2। तो यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछा जाए बच्चों की प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो प्राइम फैक्टर आप लोग कैसे निकालोगे? आपने देखा भी 2 प्राइम नंबर होता है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो अब आप लोगों को क्या करना है? भी दो कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है? भी 9 बार। जो पावर है, पावर ही आप लोगों को लिखनी है यहाँ पे डायरेक्ट। तो आपने क्या देखा भी 12 जमा में 8 20, 20 जमा में 9 29, 29 जमा में 2 कितना हो गया? 31। तो आप लोगों के जो प्राइम फैक्टर आएंगे बच्चों कितने आ जाएंगे? 31 प्राइम फैक्टर आप लोगों के यहाँ से आ जाएंगे। देखिए एक एक चीज सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। पहले प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, और फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सभी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर अगर निकालना हो तो कैसे निकालें, ठीक है। अगर इसी में अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर अच्छा पूछना चाहे तो कैसे पूछ सकता था वो? देखिए मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। जैसे 19 की पावर 3, 10 की पावर 5, 17 की पावर 10 और 27 की पावर 4। तो यहाँ पे अगर आप लोगों से यही पूछा जाए कि प्राइम फैक्टर निकालना है तो अब आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते भी 19 जमा में 5 10 4, ये नहीं कर सकते। अगर आप क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आप लोगों को ये जो नंबर दे रखे हैं, आपने देखा भी 19 एक प्राइम नंबर होता है क्या, लेकिन 10 एक प्राइम नंबर है बच्चों आपका, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं 10 प्राइम नंबर नहीं होता। क्या 10 को मैं प्राइम संख्या में तोड़ सकता हूँ? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा में 5 लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर आएगा सर हाँ लिख सकता हूँ। तो 2 भी मेरा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 5 भी मेरा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 17 मेरा एक प्राइम नंबर है। मैंने देखा भी 27 है। 27 को मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि वो एक प्राइम नंबर में टूटे। तो मैं इसको 27 कैसे लिख सकता हूँ? 3 गुणा में 3 गुणा में 3, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखिए अब क्वेश्चन करना है कैसे। 19 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए आप 3। मैंने देखा भी 2 की पावर भी 5 और 5 की पावर भी 5, यानी 1 और 2 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? अभी 10, यानी 10 फैक्टर ये हो गया आप लोगों के। 17 किसी से डिवाइड नहीं होता तो 17 कितनी बार लिया गया? अभी यहाँ पे 10 बार लिया गया है। आप 27 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी 4 की पावर को अगर 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? अभी ये 12 हो जाएगा। तो आपने देखा भी 10 और 10 कितना हो गया? 20, 20 और 12 कितना हो गया? 32, 32 और 3 कितना हो गया? 35। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा? 35 प्राइम फैक्टर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। आप लोगों को ये बात देखनी थी कि 10 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं होता, तो 10 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़े। प्राइम फैक्टर कैसे हो जाएंगे इसके? 2 और 5 हो जाएंगे। 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। यहाँ पे आप 27 को कैसे लिख सकते हो कि 3 की गुणा 3 गुणा 3, यानी 27 से आता है 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब और पावर 4, 3 गुणा में 4 कितना हो गया? 12। इस तरीके से आपको सभी जो ऊपर नंबर गिवन होंगे उन सभी को जोड़ना है और आखिरी में जो टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा? आप लोगों का एक प्राइम फैक्टर आप लोगों का यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे इतनी। तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जहां से आप लोगों का जो प्राइम फैक्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि प्राइम फैक्टर अगर निकालना तो कैसे निकालें। जैसे एक क्वेश्चन है अभी 12 की पावर 4, 16 की पावर 4, 18 की पावर 3 और 20 की पावर 4। अगर इस क्वेश्चन में अगर मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है बच्चों तो कैसे निकाला जाएगा? तो आपने देखा भी 12 को क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो आप 2 गुणा में 2 गुणा में 3 लिख सकते हो। 16 को क्या लिख सकते हो आप? 16 को लिख सकते हो भी आप लोग 16 को लिख सकते हो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 18 को क्या लिख सकते हो भी 3 गुणा में 3 गुणा में 2 लिख सकते हो। 20 को क्या लिख सकते हो आप? 2 गुणा में 2 गुणा में 5 लिख सकते हो। ठीक है, ये चीजें मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ, लेकिन ये चीजें जो होती है बच्चों लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको क्या देखना है? 12 के अंदर कितने फैक्टर आ रहे हैं? आपने देखा भी 4 गुणा में 3, 4 के अंदर कितने फैक्टर आ रहे हैं? 2, एक 3 के अंदर होगा, यानी टोटल फैक्टर कितने हो गए? 3। 3 को गुणा करना है आपको 4 से। 3 गुणा में 4 कितना हो गया? 12। फिर देखा आपने 16, 16 को आप क्या लिख सकते हो कि 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16, यानी 4 को किससे गुणा करना है आपको? 4 से। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 16। 16 फैक्टर ये हो गया। 18, 18 को क्या लिख सकते हो? आपने देखा भी 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा में 2, 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा में 3। तो वहां से कितने फैक्टर मिल गए आपको? 3 फैक्टर मिल गए। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा।
अब आपने देखा 20 को लिख सकते हो आप 4 गुणा में 5, एक फैक्टर तो हो गया 5, 4 के अंदर कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। अब पावर कितनी है 4, तो 3 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। तो आपने देखा भी 12 जमा में 12 कितना हो गया 24, 24 में अगर आप 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 में 9 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 49 आ जाएगा। तो 49 आप लोगों का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, एक प्राइम फैक्टर आप लोगों का यहाँ पे होने वाला है। तो मैं समझ चुका हूँ कि अगर जब भी आप लोगों को अगर प्राइम फैक्टर पूछा जाए तो प्राइम फैक्टर आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, इसमें अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइम फैक्टर आप लोगों से पूछा जाता है बच्चों तो आप लोग बिल्कुल आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें ये देखना है कि भाई अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाए, ठीक है, टोटल फैक्टर अगर पूछे जाते हैं तो टोटल फैक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर हम लोग सीख चुके हैं, अगर आप टोटल फैक्टर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के सामने है 24 के मुझे निकालने हैं भी टोटल फैक्टर, ठीक है। कुल फैक्टर कितने निकल सकते हैं वो हमें देखना है यहाँ पे। तो कैसे देखेंगे भाई हम लोग, मैंने देखा 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को लिख सकता हूँ बच्चों में 8 गुणा में 3। अब 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो ये क्या हो गया भाई आपका 2 की पावर 3 गुणा में 3। अगर यहाँ से बच्चों अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 1 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो आंसर हो जाएगा 3 जमा में 1 कितना हो गया, यानी 4 आप लोगों का आंसर हो गया। अगर आप लोगों को यहाँ से निकालना है टोटल फैक्टर, ठीक है, कुल फैक्टर अगर आप लोगों को निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे मैंने देखा 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 में 1 ऐड कर दूंगा मैं, 3 जमा में 1, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 जमा में 1 हो गया भाई 2, तो ये हो गया कितना 4 गुणा में 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ से आप लोगों के जो टोटल फैक्टर आएंगे बच्चों 24 के कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। 3 जमा में 1 4, 1 जमा में 1 2, 4 की गुणा अगर मैं 2 के साथ करूंगा तो कितने फैक्टर हो गए आप लोगों के, 8 फैक्टर हो गए। अगर अब मुझे यहाँ पे ये पूछा जाए कि इवन फैक्टर, ठीक है, सम फैक्टर अगर मेरे को यहाँ से पूछा जाए कि सम फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो सम फैक्टर निकालने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा भी ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। ऑड फैक्टर अगर आप लोग निकाल लोगे तो ऑड फैक्टर निकलने के बाद आप क्या करोगे, टोटल फैक्टर में से अगर ऑड फैक्टर आप लोग कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, इवन फैक्टर आ जाएंगे। तो मैंने देखा भी ऑड फैक्टर निकालना है, तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए मैं देखूंगा भी ऑड नंबर कौन सा है। मैंने देखा भी 2 और 3 में से ऑड संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा सर 3 ऑड है। तो मैंने देखा 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 पावर जोड़ दूंगा तो अब जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा, ऑड फैक्टर कितने हो गए आपके, विषम फैक्टर कितने हो गए, 2 फैक्टर हो गए। तो आपने देखा भी विषम फैक्टर 2 है और कुल फैक्टर कितने हैं आप लोगों के 8 हैं, तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे आप लोगों के बच्चों 6 हो जाएंगे। जैसे मैंने देखा ऑड फैक्टर है, ऑड फैक्टर की पावर कितनी है 1, पावर में मैं 1 जोड़ दूंगा तो 1 जमा में 1 कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, तो ऑड फैक्टर कितना आ गया यहाँ से आपके 2 आ गए। अगर आप टोटल फैक्टर में से अगर ऑड फैक्टर घटा दोगे तो आंसर क्या बचेगा आप लोगों का, इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर कितना आ गया अभी, 8 में से 2 गया तो कितना आ गया 6 आ गया। अगर आप लोगों को इवन फैक्टर अभी भी निकालना है कि इवन फैक्टर को कैसे निकाला जाता है बच्चों, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इवन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, इवन की जो भी पावर होगी उसको सेम रखो आप लोग। इवन की पावर कितनी है 3 गुणा में इसकी पावर कितनी है 1, तो इसमें 1 जोड़ दो आप, 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 3 गुणा में 2 कितना आ गया आप लोगों का 6 हो गया आंसर। तो यहाँ से जो आपका इवन फैक्टर आएगा उसको कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से जो ऑड फैक्टर आएगा आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 चीजें सीख ली हैं कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है और ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों से बच्चों ये पूछूं कि 50 के फैक्टर बताओ भी आप लोग, 50 के चारों फैक्टर बताने आपको, प्राइम फैक्टर भी, टोटल फैक्टर भी, इवन फैक्टर भी और ऑड फैक्टर भी। तो कैसे 50 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो इसको 5 गुणा में 10 लिख सकते हो। अब 10 को क्या लिख सकते हो बच्चों, आप 5 गुणा में 2 लिख सकते हो। तो ये क्या होगा भी 5 की पावर 5 कितना हो गया 2 हो गया, 5 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 1।
सॉरी बच्चों, तो मैंने क्या देखा, अगर यहाँ से मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैंने देखा 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो यहाँ से आप लोगों का जो प्राइम फैक्टर होगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर टोटल फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो टोटल फैक्टर के लिए आप क्या करते हो, जो भी आप लोगों की जो पावर होती है उसमें एक एक ऐड करना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने देखा भी 5 की पावर कितनी है, 2, तो 2 जमा में 1, 2 की पावर कितनी भी 1, तो 1 जमा में 1, तो मैंने देखा भी 3 की गुणा अगर मैं 2 के साथ करूंगा तो टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे बच्चों, आपके 6 आ जाएंगे। अगर टोटल फैक्टर 6 आ गए और मैं आपसे ये पूछूं भाई ऑड फैक्टर निकालने, तो ऑड फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ ऑड संख्या देखो। आपने देखा कि 2 और 5 में से ऑड कौन सी संख्या है, तो आपका आंसर आएगा सर 5 ऑड संख्या है। अगर 5 ऑड संख्या है तो ये 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 में आप एक ऐड कर दो, 2 की पावर में एक ऐड कर दो, 2 जमा में 1 यानी टोटल आउट ऑड फैक्टर कितना हो जाएंगे बच्चों आप लोगों के यहाँ से 3 हो जाएंगे। अगर टोटल फैक्टर 6 है, ऑड फैक्टर 3 है, तो इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे आप लोगों के यहाँ से, 6 में से 3 जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। बात क्लियर है दोस्तों? तो ये इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना था। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहते हैं, अगर इवन फैक्टर निकालना है, तो आपने देखा भी इवन की पावर कितनी है 1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1। ऑड की पावर कितनी है 2, तो 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3, यानी 1 को 3 से गुणा करोगे तो आंसर अब भी कितना आएगा आप लोगों का 3 ही आएगा। तो ये आप लोगों के फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर ऐसे निकाला जाता है, टोटल फैक्टर ये हो गया, ऑड फैक्टर यानी विषम फैक्टर और इवन फैक्टर इस तरीके से आप लोगों को यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। अगर आप लोगों से पूछा जाए बच्चों 120 के फैक्टर निकालने, तो 120 को आप कैसे लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में लिखना है इसको। आप लिख सकते हो कि 12 गुणा में 10 लिख सकते हो। ठीक है, अब इस 12 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2 गुणा में 3 लिख सकते हो। ऐसा क्यों भाई, 4 गुणा में 3, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा में 2 लिख सकता हूँ। अब इस 10 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 गुणा में 5। तो आपने क्या देखा भी 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो यहां से अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे आपने देखा भी 3 1 और 1 यानी कितना हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया आप लोगों के टोटल 5। अगर यहां से अगर आपको टोटल फैक्टर निकालना होता तो टोटल फैक्टर आप लोग कैसे निकालेंगे, टोटल फैक्टर आप लोग निकालेंगे 3 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 4, 1 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 2, 1 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 2। तो आपने देखा भी 4 गुणा में 4 कितना हो गया 16। तो यहाँ से जो आपके टोटल फैक्टर आए बच्चों कितने आ गए, 16 आ गए। 16 आने के बाद फिर आप लोगों को ऑड फैक्टर निकालना है। ऑड फैक्टर आप लोग कैसे निकालेंगे, ऑड निकालने के लिए आपको ऑड संख्या देखिए। मैंने देखा भी 3 और 5 ऑड है, तो मैंने देखा 1 में 1 जोड़ दिया तो पावर कितनी हो गई, 1 में 1 पावर जोड़ दी, यानी 2 गुणा में 2 कितना आ गया बच्चों आप लोगों का 4 हो गया। तो यहाँ से इवन फैक्टर आप लोगों का कितना बच जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बच जाएगा। ठीक है, आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इवन फैक्टर। अगर इवन फैक्टर आप लोगों को कैलकुलेट ही करना है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने देखा इवन कौन सा है यहाँ पे, ये है 2 है इवन, तो मैंने देखा इसकी पावर सेम ऐसे ही रखनी है मुझे। फिर इसकी पावर में 1 ऐड करना है, 1 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 2, 1 में 1 और ऐड किया तो कितना हो गया 2। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का 3 गुणा में 2 6, 6 गुणा में 2 कितना हो गया 12। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने 4 चीजें सीखी, प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर। अब मुझे लगता है अगर आप लोगों से ये 4 चीजें पूछी जाती हैं तो आप लोग आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है बच्चों की सम फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी फैक्टर का अगर हमें सम निकालना हो यानी योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और इवन फैक्टर का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और ऑड फैक्टर का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को सम ऑफ फैक्टर निकालना होता तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे आप, तो उसके लिए आप लोगों को देखना है कि भाई 2 की पावर 3 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, गुणा करना है आपको 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो कि 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1। तो यहाँ से आपने देखा भी 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है,
ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। 8 जमा में 2 10, 14 और 1 15। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 15। ये कितना होता है अभी 1 जमा में 3 यानी ये कितना हो गया 4। ये कितना हो जाएगा 1 जमा में 5 कितना हो गया 6। तो आपने देखा भी 15 गुणा में 4 कितना होता है 15 गुणा में 4 होता है बच्चों 60। 60 गुणा में 6 कितना हो गया 360। तो यहाँ से आप लोगों का जो आंसर आएगा सम ऑफ फैक्टर वो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से लिखना है 2 की पावर 1 यानी 0 से स्टार्ट करना है और जितनी पावर दे रखी है वहां तक आप लोगों को लिखना है। मैंने देखा 3 की पावर 1 है तो 0 से स्टार्ट किया, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर को मैंने 0 से स्टार्ट किया। और किसी भी नंबर की जो पावर होती है अगर वो 0 होती है तो कितना होती है बच्चों 1 होती है। तो यहाँ से मैंने देखा 1 2 4 और 8। यहाँ से मैंने जब सम किया तो कितना आ गया 15। यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से कितना आ गया 6। अब इनकी आपस में गुणा कर दी। 15 गुणा में 4 कितना होता है अभी 60। 60 की गुणा अगर मैं 6 के साथ करूंगा तो आंसर कितना मिल जाएगा मुझे 360 मिल जाएगा। अगर आप लोगों से यहाँ से बच्चों अगर ये पूछा होता कि आप लोगों से इवन सम निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर अगर आप लोगों से पूछ लेता तो आप लोग कैसे करते भाई, इस 2 की पावर 0 को छोड़ के बाकी सभी को लेना है। अगर 2 की पावर 0 छोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा अभी 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 गुणा में 4 गुणा में 6 हो जाएगा। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे 14 गुणा में 24। तो ये आपका क्या आ जाएगा अभी सम ऑफ इवन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से करना है। अगर आप इसको दोबारा सोल्व ही करना चाहते हो तो कैसे करेंगे भाई, 24 गुणा में 10 कितना होता है 240। 24 गुणा में 4 कितना होता है अभी 96 होता है। तो ये आ गया आपका 6, 4 और 9 कितना आ गया 13 और 1 कितना आ गया 336। आप लोगों का आंसर आ गया 336। क्या आ गया आप लोगों का इवन फैक्टर आ गया। अगर इवन फैक्टर इतना है तो ऑड फैक्टर कितना होगा, सम ऑफ फैक्टर में से अगर मैं 360 में से 336 घटाऊंगा तो ऑड फैक्टर आप लोगों के यहाँ से, ऑड फैक्टर का सम आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं जहां से आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो क्लेरिफाई हो पाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का 2020। अब 2020 को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, मैंने ये लिखा भी 202 गुणा में 10। ठीक है, 202 को क्या लिख सकते हो भी आप 101 गुणा में 2 और इसको क्या लिख सकते हो आप 5 गुणा में 2। तो आपने क्या देखा भी ये हो गया आप लोगों का 101 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 5। अगर यहाँ से अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना हो तो मैंने देखा भी प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 1 प्लस जमा में 2 3 जमा में 1 कितना हो गया 4। तो यहाँ से प्राइम फैक्टर जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर यहाँ से टोटल फैक्टर पूछा जाए तो 1 जमा में 1 कितना हो गया 2, 2 जमा में 1 कितना हो गया 3। पावर में एक एक ऐड करना है और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। 1 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 2। तो यहाँ से टोटल फैक्टर कितना हो गया भाई 2 गुणा में 3 6, 6 गुणा में 2 कितना हो गया भाई 12 हो गया। अगर यहाँ से अगर आप लोगों से और पूछा जाता तो आपने देखा भी इसमें और संख्याएं क्या है, मैंने देखा एक तो ये और संख्या है और एक ये और संख्या है। तो दोनों में एक एक पावर ऐड करना है यानी 2 गुणा में 2 कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। अगर 4 ऑड फैक्टर हैं 12 टोटल हैं तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे आप लोगों के 8 हो जाएंगे। अगर 8 फैक्टर अगर आप लोगों को कैलकुलेट ही करना है तो कैसे करेंगे, मैंने देखा इवन की पावर कितनी है 2, तो इसको ऐसे ही रखो आप लोग। 1 की पावर 1 ऐड करूंगा तो कितना हो गया 2, फिर यहाँ पे 1 की पावर 1 और ऐड करूंगा तो कितना हो गया 2। तो यहाँ से आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आप लोगों को 8 मिल जाएगा। अब बात आती है आपकी सम ऑफ फैक्टर की, सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर आप लोग कैसे निकालोगे, ठीक है, सभी फैक्टरों का योग कैसे निकालोगे। तो मैंने ये देखा भी 101 की पावर 1, तो इसको कहां से स्टार्ट करना है 101 की पावर 0 प्लस 101 की पावर 1, ठीक है, इनटू में 2 की पावर 2 है तो 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। मैंने देखा 5 की पावर 1 है तो इसको स्टार्ट कहां से करना है 5 की पावर 0 से, 5 की पावर 1 से। मैंने देखा भी 101 की पावर अगर 0 तो आंसर कितना मिलेगा 1, 101 की पावर 1 है तो आंसर कितना मिलेगा 101। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का 102 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लोगों ने देखा यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से कितना आ गया 2, यहाँ से कितना आ गया 1, तो ये आंसर कितना हो गया 7 हो गया। फिर ये कितना आंसर हो गया अभी आप लोगों का 1
जमा में 5 कितना हो गया अभी 6 हो गया। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से सम ऑफ ऑल फैक्टर आप लोगों का आंसर हो जाएगा 102 गुणा में 42। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन में इसी तरीके से गिवन मिलेगा, तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को बच्चों यहाँ से ये पूछा जाता कि इवन फैक्टर निकालने, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए अगर आप लोगों को सम ऑफ इवन फैक्टर अगर निकालने होते, इवन फैक्टर तो हम निकाल चुके हैं, यानी सम ऑफ इवन फैक्टर अगर आप लोगों को निकालना होता, ठीक है, यानी योग निकालना होता है इवन फैक्टर का, तो कैसे करते? तो आपने देखा भी 2 की पावर है तो इवन आप लोगों को ये दिख रहा है, तो इसमें आप लोग इसको पावर को भूल जाओ, इस पावर को अगर आप भूल जाते तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा, तो 6 गुणा में 6 कितना हो गया 36, तो 102 गुणा में 36 ये क्या हो जाएगा आप लोगों का सम ऑफ इवन, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर का सम हो जाएगा ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का सम ऑफ ऑल फैक्टर हो जाएगा। अगर इसमें से अगर आप लोग ये घटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा सम ऑफ आपका ऑड फैक्टर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को समझ चुका हूँ कि भाई आप लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना भी आएगा, टोटल फैक्टर निकालना भी आ चुका है, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग सीख चुके हैं, और इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग सीख चुके हैं। अब मुझे सीखना है कि भाई प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, अगर फैक्टर का अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और एवरेज अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये 2 चीजें हमारी अभी रहती है। तो देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे लिखना है आप लोगों को, मैंने देखा भी यहाँ पे मैं ऑप्शन ले लेता हूँ 20 का मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आप लोगों को यहाँ से निकालना है, जिसको आप लिख सकते हो भी PF। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है बच्चों, ये होता है आप लोगों का नंबर टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2 आपका क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है। अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज होता है भी आप लोगों का सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं कितने। तो पहले मुझे निकालना भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो इस 20 को आप क्या लिख सकते हो भी 4 गुणा में 5, इस 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा में 2, तो ये हो जाएगा आपकी 2 की पावर 2 गुणा में 5। यहां से अगर मुझे निकालना है भी, अब मुझे निकालना है पहले प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए मैंने देखा भी यहाँ पे टोटल फैक्टर निकालने पड़े। टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3, 1 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 2, यानी टोटल फैक्टर आपका आ गया कितना भाई 6। अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर आप लोगों से पूछा होगा तो नंबर कितना है अभी आप लोगों का 20, ठीक है, टोटल फैक्टर कितना है 6 को 2 से भाग करूंगा तो कितना हो गया 20 की क्यूब हो गया। 20 की क्यूब का मतलब है कि 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 1 2 3, 3 जीरो याद है, तो है ना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना आ गया बच्चों आप लोगों का 8000 यहाँ से आ गया। अगर आप लोगों से एवरेज पूछा होता तो एवरेज कैसे निकालते, तो एवरेज निकालने के लिए पहले आपको सम निकालना पड़ेगा, यानी सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकालेंगे यहाँ से। तो आपने ये देखा भी 2 की पावर 2 है, तो इसको आपको स्टार्ट करना 2 की पावर 0 से प्लस 2 की पावर 1 से प्लस 2 की पावर 2 से। 5 की पावर 1 है तो इसको स्टार्ट करना 5 की पावर 0 से प्लस 5 की पावर 1 से, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 और 4, इसका मतलब ये कितना हो गया 7, ये कितना आ गया भी 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, तो 7 गुणा में 6 कितना हो गया भी 42 हो गया। तो एवरेज कैसे निकलेगा, सम कितना आ गया भी 42, टोटल फैक्टर हैं कितने भी आप लोगों के 6, तो यहाँ से एवरेज कितनी आ जाएगी भी आप लोगों की 7, आप लोगों की एवरेज यहाँ से आ जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है बच्चों ये भी आप लोग सीख चुके हैं, एवरेज कैसे निकालना है फैक्टर की वो भी आप लोग सीख चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेशन का वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम इस सेशन को यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 540 के कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 360 के फैक्टर नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोगों को ये देखना है 540 और 360 में से आप लोगों को ऐसे देखना 540 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 360 के नहीं है। तो आप लोग पहले 540 को सॉल्व करो। 540 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो आप लोग 27 गुणा में 2 और इसको लिख सकते हो आप 10। तो मैंने देखा भी 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, इसको 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 गुणा में 5। तो मैंने देखा भी 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार,
3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है बच्चों 1 बार। तो यहाँ से जो इसका टोटल फैक्टर होगा, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 पावर एक्स्ट्रा आ जाएगी, 2 में 1 हो गया तो 3, 3 में 1 पावर एक्स्ट्रा होगी तो 4, 1 में 1 पावर एक्स्ट्रा होगी तो कितना हो गया 2, 3 गुणा में 4 12, 12 गुणा में 2 कितना हो गया अभी 24 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। अगर आप लोग यहाँ से 360 का फैक्टर निकालते हैं, 360 के फैक्टर का मतलब है भी इसको आप कैसे लिख सकते हो, 36 गुणा में 10, इसको आप लिख सकते हो भाई 9 गुणा में 4, इसको लिख सकते हो आप 2 गुणा में 5, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हो भी आप 3 गुणा में 3, और इसको क्या लिख सकते हो 2 गुणा में 2, और यहाँ से कितना आ गया भी 2 गुणा में 5। तो मैंने देखा भी 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ से 1 2 3 बार आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है। तो आप लोगों को ये चीज देखनी है भी इन दोनों में से कॉमन क्या है, 5 की पावर 1 कॉमन है, 2 की पावर 2 कॉमन ले सकते हो, और फिर यहां से कॉमन ले सकते हो आप 3 की पावर 2 कॉमन ले सकते हो। तो कितना हो गया ये, यहां से अगर आप लोग देखते हो तो 2, इसमें 1 पावर ऐड हो जाए 3, और इसमें 1 पावर और ऐड हो जाए 3, 3 गुणा में 3 कितना हो गया 6, 6 गुणा में 3 गुणा में 3 कितना हो गया 9, 9 गुणा में 2 कितना हो गया 18। तो आप लोगों के जो 540 के जो फैक्टर आए थे कितने आए थे 24, 24 में से 18 घटाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6, यानी 6 फैक्टर आप लोगों के बच्चों ऐसे होंगे जो दोनों के बीच में कॉमन नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो आंसर कितना आएगा आप लोगों का यहाँ से 6 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें, ताकि आप लोगों के जो दोस्त हैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग अपनी मैथ्स की तैयारी को बूस्टअप कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।